भयानक और विपिन मास्टर की दुश्मनी पार्ट 3 डर का अंत। मनखैरी गांव अब भी शोक में डूबा था। विपिन मास्टर के जाने के बाद स्कूल की घंटी बजती थी, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसी जान नहीं रही। बच्चे किताबें खोलते पर हर पन्ने पर उन्हें मास्टर जी की आवाज सुनाई देती। डर से भागना मत, उसे समझो। गांव वाले अब भी अपराध बोध में थे, क्योंकि जिस इंसान ने उन्हें बचाया उसी को वे बचा नहीं पाए। और जंगल अब शांत था, लेकिन उस शांति में एक भारीपन था, भयानक का अकेलापन। भयानक अब राक्षस नहीं लगता था। वो जंगल के किनारे बैठा रहता, दूर से गांव को देखता। वो विपिन मास्टर के शब्दों से भाग नहीं पा रहा था। अब फैसला तेरा है। रात को जब हवा चलती तो उसे मास्टर की परछाई दिखती, हाथ में किताब, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। भयानक पहली बार रोया, बिना दहाड़े, बिना गुस्से के। नई मुसीबत का आगमन। दूर पहाड़ों से खबर आई। मनखैरी से भी बड़े इलाकों में तबाही मच रही थी। एक भयानक शक्ति जाग चुकी थी, महाक्रोध। वो ना इंसान था ना राक्षस, वो नफरत से जन्मी एक छाया थी। और उसे पता चल चुका था कि मनखैरी में डर कमजोर हो चुका है। गांव की आखिरी उम्मीद। एक रात महाक्रोध की परछाई गांव तक आ पहुंची। लोगों के दिल बैठ गए। इस बार कोई पंचायत नहीं हुई, कोई हथियार नहीं उठा। सबकी नजरें एक ही दिशा में थीं, जंगल। और पहली बार सबने एक साथ पुकारा, भयानक पुकार। भयानक ने सुना। वो जानता था अगर आज नहीं गया तो विपिन मास्टर की सीख झूठी साबित हो जाएगी। उसने गहरी सांस ली और गांव की ओर बढ़ा। लेकिन इस बार वो बदले के लिए नहीं जा रहा था, वो रक्षा के लिए जा रहा था। अंतिम टकराव। महाक्रोध हंसा, तू बदल गया है, इसलिए कमजोर है। भयानक गरजा नहीं, उसने कहा, मैं कमजोर नहीं हुआ, मैं इंसान बना हूं। टकराव शुरू हुआ। आसमान फटने लगा, धरती कांप उठी। महाक्रोध हर वार में नफरत भर रहा था, भयानक हर वार में याद भर रहा था विपिन मास्टर की, ज्ञान की जीत। लड़ते लड़ते भयानक को समझ आया कि महाक्रोध को ताकत से नहीं हराया जा सकता। तभी उसे स्कूल की दीवार पर लिखे शब्द याद आए, डर का इलाज हथियार नहीं, समझ है। भयानक ने हथियार गिरा दिए। उसने महाक्रोध से कहा, तू नफरत से बना है, मैं अब नफरत नहीं दूंगा। महाक्रोध चिल्लाया, तो तू मरेगा, बलिदान या परिवर्तन। महाक्रोध ने आखिरी वार किया। पूरा गांव सांस रोक कर देख रहा था। भयानक ने अपनी सारी शक्ति छोड़ दी, राक्षसी शक्ति। वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसी पल महाक्रोध बिखरने लगा, क्योंकि नफरत को लड़ने वाला नहीं मिला। चमत्कार। जब धूल छटी तो वहां भयानक नहीं था, वहां एक इंसान खड़ा था, थका हुआ, जख्मी, लेकिन इंसान। गांव वाले स्तब्ध थे। भयानक अब भैरव बन चुका था, विरासत का सम्मान। भैरव को गांव में लाया गया। किसी ने पत्थर नहीं उठाया, किसी ने गाली नहीं दी, सब चुप थे। भैरव स्कूल के सामने गया, वहीं जहां विपिन मास्टर आखिरी बार खड़े थे। उसने सिर झुकाया। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद स्कूल फिर से भरा हुआ था। इस बार बोर्ड के सामने एक नया शिक्षक खड़ा था, भैरव। हाथ में किताब, आंखों में पश्चाताप और उम्मीद। बच्चों ने पूछा, सर, डर क्या होता है? भैरव मुस्कुराया, डर वो होता है जो हमें गलत बना देता है। कहानी का अंत, सीख की शुरुआत। मनखैरी अब डर से नहीं जाना जाता, वो जाना जाता है उस शिक्षक के लिए जिसने राक्षस को इंसान बनाया, और उस राक्षस के लिए जिसने इंसान बनकर दुनिया बदली। स्कूल के बाहर लिखा है, ये कहानी दुश्मनी की नहीं, परिवर्तन की है।